सलीमुज़्ज़मान साहब, पहले आपसे ये बात करना चाहूँगा मैं कि जैसे कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जानिब से कहा गया कि मईशत अब बेहतरी की जानिब गामज़न है, क्या वाकई ऐसा है? जी थैंक यू। देखिए, जो एक बात है कि मईशत इस वक्त एक बेहतरी की तरफ गामज़न है। इसमें कुछ सेक्टर्स यकीनन थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त भी माशी जो सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम ये बात करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो जो पिछले साल था वो तो एक लॉकडाउन वाला पीरियड था। उससे अगर आप कंपेयर करके कहें कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हमारी जो मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारा जो पिछले साल का पीरियड था वो तो था ही लॉकडाउन वाला पीरियड। इस वक्त कुछ सेक्टर्स में रिकवरी ज़रूर है, लेकिन ये जो कोरोना के अनसर्टन या जो एक अनअनाउंस्ड जो एक अनसर्टनिटी जो इसकी वजह से आई है कि अचानक से एक लॉकडाउन आ जाते हैं, इसकी वजह से इंडस्ट्री इस वक्त एक यकीनन बहुत दबाव का शिकार है और बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किसी तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और किसी तरीके से जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो चलती रहे, और साथ साथ वो जो कोरोना की जो वबा है उसके ऊपर भी हम काबू पा सकें। इसके हवाले से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको मेरे ख्याल तेज़ करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से जो लोगों में अवेयरनेस मज़ीद क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि मार्केटों को भी दोबारा खोला जा सके। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा भी पाबंदी तो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो अपनी चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में अमूमन SOPs की भी कंप्लाइंस होती है, इंडस्ट्रीज़ में वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बहुत तेज़ी से जारी है। लेकिन ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके पास ऑर्डर्स हैं, जिन सेक्टर में बेहतरी है, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल के जो होम गारमेंट्स हैं उसके अंदर बेहतरी है, लेकिन जो टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर है वो इस वक्त बहुत क्राइसिस का शिकार है। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ जिनमें ऑर्डर्स हैं अवेलेबल वो तो चल रही हैं, लेकिन जिनके पास ऑर्डर्स नहीं है या जो लोकल मार्केट को सप्लाई करती हैं, जब लोकल मार्केट्स आपकी बंद हो जाती हैं तो यकीनन वो जो उनकी सेल्स होती है वो डाउन होती है, उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो इसका कोई एक बैलेंस्ड वे आउट बनाने की ज़रूरत है जिससे एक्टिविटी भी चल सके, इकॉनमी भी चल सके, साथ साथ इस वबा से भी महफूज रह सके। ठीक है, लॉकडाउन के बायस इंडस्ट्रीज़ पर दबाव है। अतीक मीर साहब, ये दूसरी ईद थी जिसके दौरान जो है वो कारोबार सही तरह नहीं हो सका, कौन कौन से सेक्टर्स मुतासिर हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुदरत ने मौका दिया था कि मार्केट में एक तहरीक थी जनवरी से, एक रिटेल पे टुक टुक थी जिसकी वजह से छोटी इंडस्ट्री भी जो खुसूसन गारमेंट से मुतालिक है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ लें, वो कुछ ना कुछ उसमें तहरीक नज़र आ रही थी। लेकिन जब माल बिकने से रोक दिया जाएगा, यानी NCOC और हुकूमत सिंध ने ज़्यादातर कोशिश की कि रिटेल को काम करने का मौका ना दिया जाए, वक्त को महदूद किया गया या वक्त दिया ही ना गया। उसका नतीजा ये निकला कि जब दुकानों में ज़ख़ीरा किया हुआ माल जो एक सीज़न के तहत आप फ़रोख्त करने का बेहतरीन मौका था, आपने वो मौका तो दिया ही नहीं। उससे ये हुआ कि वो बोझ पड़ा छोटी इंडस्ट्री पे, कॉटेज इंडस्ट्री दबाव में आ गई। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों लाखों की तादाद में वो लोग जो इन इंडस्ट्रीज़ में डेली वेजेस पर काम करते थे अब वो फारिग बैठे हैं। तो वज़ीर आज़म के विज़न को जो वो बार बार बयान करते हैं कि छोटा तबका, निचला तबका, गरीब, मज़दूर वो लॉकडाउन से मुतासिर होगा, ज़्यादा सख्ती करेंगे तो उनके घरों में भूख नाचेगी। तो एक तरफ उनके बयानात भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ NCOC का सख्त कदगन भी चल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आज़म की सोच की नफ़ी करने वाले लोग उनकी सफ़ों में आके बैठे हैं, जो उनके विजन को, उनके इरादों को, उनके उस पूरे प्लान को नाकाम बना रहे हैं? ये लोग ब्यूरोक्रेट्स में भी हो सकते हैं, उनकी अपनी सफ़ों में भी हो सकते हैं। मैं खुलेआम मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह ट्रेडर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, एक 6 बजते हैं, अब हुकूमत सिंध तो 2 हाथ आगे है, ये तो चाहती है मुआशी हब का सफ़ीना डूब जाए, कराची के ताजिर मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद हो जाएं। अब 6 बजे पुलिस को पीछे लगा दिया जाता है, ठीक 6 बजते हैं अब पुलिस दंदनाना शुरू हो जाती है। कोई शटर के आगे भी बैठा है उसको उठा के ले जाते हैं, कोई मामला करे तो वो ताला खोल के कारोबार कर ले, कोई सुनने वाला नहीं। हमने बारहा चीफ जस्टिस को भी पुकारा, हमने आर्मी चीफ को भी पुकारा, हम वज़ीर आज़म से भी उनका वादा याद दिलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमारी आवाज़ अल्लाह के सिवा कुछ सुनने वाला नहीं है। अतीक मीर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान हल क्या है? क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है, कारोबार भी ज़रूरी है, वज़ीर आज़म भी कई बार ये कह चुके हैं।
जब मुश्किल सूरत हाल थी, जब बार बार ये हुकूमत ऐलान कर रही थी कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में अब मुस्बत केसों की शरह 25% से भी तजावुज़ कर गई, हमने अपनी आवाज़ हमने बंद कर ली। हमने नहीं कहा हमें कारोबार करने दिया जाए, मार्केटें सील कर दी जाती थी, हम खामोश रहे। अब जबकि बेशतर वो इलाके जहाँ 25% तक शरह थी वो 2% तक आ गए, तो अब हमारा हक है कि हम कहें कि अब हम आपको आपका वादा याद दिलाएं। हमने कभी नहीं कहा कि हमें अब SOPs के ख़िलाफ़ किसी एहतियात के बगैर हमें काम करने का मौका आप दें, जबकि सख्त तरीन लॉकडाउन में भी हमने देखा कि मुज़ाफ़ाती इलाके देखे, उन्हें तो रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि ताजिर से कोरोना फैलता है, ताजिर जो है वो कोरोना की वबा खारिज करता है। ये तखसीस ख़त्म होनी चाहिए। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पे डालना है, तो ये तखसीस ख़त्म करें। अगर आपने बंद करना है तो सबको बंद करें। अब देखिए, आपने चंद ऐसे सेक्टर्स बंद किए, शादी हॉल को आपने मुकम्मल बंद कर दिया, आपने रेस्तोरां को बंद कर दिया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इन 2 सेक्टर से 70 लोग पैसा रोज़ी कमाते हैं। 70 किस्म के जो ट्रेड्स हैं वो इन 2 इंडस्ट्री से चलते हैं। इसी तरह छोटा ताजिर है, बेरोज़गारी और ख़ास तौर पे वेलफेयर में इसका बड़ा किरदार है। छोटा ताजिर कमाएगा तो वो जो हुकूमत ने बोझ उठाना है गरीब तबके की मदद का, वो हम उठा लेते हैं। इसलिए कि कराची जैसे शहर ठीक है अतीक मीर साहब, आपको सिंध हुकूमत आयात हैं, क्योंकि आप बारहा ये कह रहे हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की इंडस्ट्रीज को बंद किया जा रहा है, शादी हॉल इंडस्ट्री जो है वो अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, रेस्टोरेंट्स को बंद किया हुआ है, क्या मुतालबात क्या करेंगे आप सिंध हुकूमत से? देखिए, सिंध हुकूमत वो फैसले करती है जो NCOC के एंटी हो। भाई, अगर आपका बैर वफाक के साथ है, आपका सियासी आंकड़ा अगर वफाक के साथ है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो सिंध को एक इज्जत ही दे रहे हैं कि सिंध में कराची जैसा शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है, जिसका अतीक मीर साहब कथा कलामी के लिए माजरत, तैमूर तारपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सिंध से नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के। उनसे आप कोई मुतालबा करना चाहें, उनके सामने कोई अपनी शिकायत रखना चाहें तो रख सकते हैं अभी। बिल्कुल। देखिए, मैं तारपुर साहब से कहना चाहूँगा, आप मीडिया पर देखते हो, आप मीडिया पर रोज़ाना देखते हो कि कराची ट्रैफिक का जंगल बन गया। 4 बजे दफातर ऑफ होते हैं, 6 बजे मार्केटें बंद होती हैं। आप यकीन जानिए, कल भी मैंने मार्केटों में 8 बजे लोगों को बैठे हुए देखा। मैंने पूछा कि 6 बजे दुकानें बंद करके आप मार्केटों में क्यों मौजूद हैं? उन्होंने कहा ट्रैफिक कम हो तो घर जाएं। तो आप एक छोटा सा अगर एक तब्दीली कर लें, छोटी सी, कि आप 6 से 8 कर लें, हफ्ते में 1 छुट्टी कम कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो कराची को क्या आप किसी से सलाह लेने को तैयार नहीं हैं? आपको कोई सलाह देने वाला नहीं है, आपकी अक्ल काम नहीं करती, आपकी समझ और शऊर में ये तमाम बातें नहीं आती। तो कम अज़ कम तारपुर साहब अपनी हुकूमत को समझाइए कि ताजिरों से मुशावरत करें। ठीक है, पॉइंट आ गया अतीक मीर साहब आपका।